एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें ये हिस्टोग्राम गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें साइड में क्वेश्चंस गिवन है, तो उनके हमें यहाँ पर इस हिस्टोग्राम से इनके यहाँ पर आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कोट मोर देन 50 मार्क्स बट लेस देन 60 मार्क्स। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मोर देन 50 मार्क्स मतलब कि 50 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं लेकिन 60 मार्क्स से कम आए हैं, मतलब 50 से ज़्यादा और 60 से कम आए हैं। सो देखो 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो देखो यहाँ पे 50 और 60 में आ जाएंगे क्योंकि 50 और 60 के बीच के हो गए ना, क्योंकि देखो 50 से ज़्यादा और 60 से कम तो मतलब 50 और 60 के बीच के। और 50 और 60 में देखो ये इसका ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, ये देखो कहाँ पर आ रहा है 12 पर। तो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 12 स्टूडेंट्स। इसका आंसर आ जाएगा 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ग्रुप डज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है। सो देखो कौन सा ग्रुप है ऐसा। एक तो देखो 30 से 40 वाला इसमें है और एक 40 से 50 वाला, ये दो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक तो हमारे पास है जो कि 30 से 40 वाला है और एक है हमारा जो 40 से 50 वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 से 50 वाला। ठीक है, इन दोनों ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मोर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स मतलब 40 आए हैं या फिर 40 से ज़्यादा आए हैं। तो देखो 40 का यहाँ पर है हमारे पास, तो 40 का यहाँ पर है, तो ये वाला देखो एक तो ये वाला काउंट होगा, तो ये तो कितना हो गया 10। उसके बाद 40 और 40 से ज़्यादा भी यहाँ पर काउंट होंगे, एक तो 40 होगा इक्वल टू 40 और 40 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 40, तो ये वाला 40 का देखो ये जा रहा है 10 पर। देन उसके बाद 40 से ज़्यादा ये तो सब है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 12। तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे 10 प्लस में 12, ये वाला 10 हो गया, ये वाला 12 हो गया। अब ये वाला देखो ये 4 और 6 के लिए 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 120 to 30 इज। हमें क्लास मार्क बताना है 120 से 30 का। तो देखो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों ये जो दो नंबर है हमारे पास इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है। अब देखो वो तो हम वैसे भी देख कर बता सकते हैं कि 120 और 130, तो इनके बीच का नंबर क्या होगा 125, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं पता चलता है, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि भाई पॉइंट में आंसर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 131 होता तो तब यहाँ पर क्या होता है ना, तो इस तरीके से एक इवन होता है एक ओड होता है, तो उसके बीच में हम बता नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो 120 और प्लस में 130 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास कितना आएगा 125 ही आएगा। ठीक है, ये जो दो नंबर्स हैं दोनों नंबर को ऐड किया डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया 125। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 125। नेक्स्ट है अ जैग्ड लाइन बिफोर द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। एक जो जैग्ड लाइन होती है जो कि फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल से पहले होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको आप याद रखना, उसको हम किंक बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है बार ग्राफ is represented by a rectangle with vertical or horizontal position and having equal spacing between them। तो देखो बार ग्राफ क्या बोला गया सेशन में कि जो बार ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विद अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब वर्टिकल किस तरीके से होती है, जो इस तरीके से स्ट्रेट होता है दैट इज वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो इस तरीके से लेटा होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इसमें बोला गया कि जो बार ग्राफ यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बार ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगल को जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन होते हैं
एंड हैविंग इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम, और दोनों के बीच में, सबके बीच में इक्वल स्पेस होता है। तो देखो यहाँ पे असर्शन गलत है, ऐसा थोड़ी है, सबके बीच में इक्वल स्पेस थोड़ी होता है। हमने तब बार ग्राफ्स ड्रॉ किए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि सबके बीच में इक्वल स्पेस नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब है असर्शन तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है। अब रीजन, बार ग्राफ रिप्रेजेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ देखो, बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्योंकि देखो रेक्टेंगल से हम क्या समझते हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो बार ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन करके बनता है। तो ये वाली जो साइड होती है और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रू है। तो असर्शन यहाँ पर फॉल्स है, रीजन यहाँ पे ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है हमारे पास ट्रू है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5A कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।